नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो रिव्यू वीडियो है। मैंने आज अभी एक मूवी देखकर आया हूँ जिसका नाम है तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। काफ़ी लंबा नाम है। बॉलीवुड की मूवी है, रोमांटिक कॉमेडी है, पर मेरे लिए पैसा वसूल था। और बहुत दिनों के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई बॉलीवुड मूवी देखी जाए। धुरंधर एक सामने मेरे था ऑप्शन, पर मैंने उसका पॉलिटिक्स और जो भी उसकी से जुड़ी फैक्ट को जाना। उसके बाद ये समझा कि एक जागरूक लोग के लिए ये मूवी तो नहीं है। एंटरटेनमेंट अपनी जगह है, पर एंटरटेनमेंट के नाम पे कोई अगर गुटखा खिलाया जाए तो वो सही नहीं। जिस तरह से बॉर्डर 2 भी जो आ रही है, उसमें भी हमें हमेशा लाहौर के लिए अपने अंदर गुस्सा रखना है। सही है, जब वो वैसा करते हैं तो उसका जवाब उसको मिलना चाहिए। पर हम ऐसा सोचते हैं पाकिस्तान और वह कोई भी चीज़ों को लेकर, पर बहुत सारे इंडियंस लोगों के पाकिस्तानी दोस्त होते हैं और बहुत सारे उधर के तो कलाकार बॉलीवुड में काम करके भी जाते हैं। और खुद इस बात की सहानुभूति इस देश के बड़े बड़े लोगों को नहीं है। जो अभी कुछ समय पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मैच हुई थी, जिसको नहीं होना चाहिए था। तो मूवीज़ के थ्रू हम हमारे अंदर की अंधभक्ति को जगाना और मूर्खता को, मतलब मूर्खता एक आग है और उसमें घी डालने का काम ऐसी मूवीज़ करती है। और पहले ट्रू इवेंट्स, बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स बनती भी थी तो उसका कोई महत्व होता था। पर आज के वक्त पर काफ़ी शक होने लगा, क्योंकि आजकल प्रोपेगेंडा मूवी बहुत ज़्यादा बनती है और आजकल काम कम होता है और गर्व ज़्यादा कराने की सुविधा आज की सरकार करती है। हर चीज़ का जो फुल स्टैंड होता है उसका एक ओरिजिनल ऑफिशियल फुल स्टैंड कुछ होता है, और ये लोग अपने मीटिंग में बैठकर, जो हमारी सरकार है वो एक ऐसा फुल स्टैंड भी बना लेती है हर वो चीज़ का जो इनकी योजना में होती है, जो जिसका एक प्राइड मतलब निकल सके। तो अब इस बात पे ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं और उस बात पर आते हैं जिसकी रिव्यू वीडियो मैं ये बना रहा हूँ। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, बॉलीवुड की हिंदी रोमांटिक मूवी। बहुत दिनों के बाद मैंने ऑडिटोरियम में जाकर मूवी देखा है और बहुत दिनों के बाद मैंने फिर से हिंदी मूवी देखा है। हिंदी ही देखता हूँ अगर हॉलीवुड भी देखता हूँ तो, और अंग्रेजी भी देखता हूँ अगर उसकी हिंदी की ऑप्शन नहीं होती है तो। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि बॉलीवुड की रोमांटिक मूवी ज़्यादातर अवॉइड कर रहा था। एक्शन देख लूँ जाकर वो अलग बात है। पर मुझे इसकी ट्रेलर मैंने देखा और मैंने जूटोपिया करके जो 2 आया हुआ वो भी देखा, पर फिर सोचा कि कुछ रियल लाइफ से जुड़ा हो तो और अच्छा है, यूथ बेस्ड पे हो तो और अच्छा है, और कुछ प्रैक्टिकल लगे। और जूटोपिया जो है वो अच्छी मूवी लग रही है, पर वो सारे जानवर्स को लेकर है और हम कहाँ महसूस करेंगे किधर गधा है और किधर शेर है और किधर क्या है। तो वो हमेशा सेकेंड ऑप्शन हो सकता है ऐसे प्रैक्टिकल रियल मूवी के बाद। लोग जो अक्सर मूवीज़ देखते रहते हैं उनके हिसाब से तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे जैसा लोग जो हर वक्त किताबों में डूबा रहता है, खुद के विचारों में डूबा रहता है, लिखता है, सोचता है, हर तरह की बातों को, सामाजिक से लेकर दूसरे हर तरह की जो अपनी मसले है उसको लेकर, तो मेरे जैसे लोगों के लिए जैसा कि मैं महसूस कर पाया कि एक फ्रेश मूवी थी। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे कि अक्सर मूवी हॉल में ऐसे बंदे आ जाते हैं, या तो वो पहले उसी मूवी को आकर देखकर जा चुके होते हैं, तो वो अपने किसी दोस्त को लाएंगे, बोलेंगे अब ऐसा होगा अब वैसा होगा। अरे जब तुम देख चुके हो तो तुम्हारा प्रिडिक्शन कोई ज्योतिषाचार्य तो तुम्हें बना नहीं दे रहा है, तुम तो देख चुके हो इसलिए तुम्हें याद है। और दूसरे एक टाइप के लोग होते हैं जो इंसान कहने योग्य नहीं होते। ये क्या होता है कि फिल्म के हर इमोशनल सीन्स पर बहुत ही ज़ोर से हंसेंगे। एक हंसी वो अपने लिए हंस रहे हैं, एक हंसी वो जिनके साथ है उनको दिखाना चाहते हैं कि मैं सब समझ रहा हूँ, ये सब मजाक है, या ये सब चीज़ों पर हंसना मतलब क्योंकि रिपीटिटिव चीज़ है तो हंसेंगे, हम कूल है।
और तीसरा कि वो वहाँ के ऑडियंस को भी सुनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों की कोई अपनी कोई इज्जत ही नहीं होती है, वो इसलिए ठहाका मारकर थोड़ा ज़ोर से हंसते हैं कि सभी कोई जाने कि मैं ऐसे सीन्स पे तो हंस देता हूँ। तो मैं भी मूवी जब देख रहा था ये वाली, तो एक बंदा था कुछ लोगों के साथ था, फीमेल भी पार्टनर उसके साथ थी, और वो ज़्यादातर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो प्रिडिक्ट करता था, और कुछ भी वैसा होता नहीं था। एक दो बार मैच किया मैंने देखा, और जब भी इमोशनल सीन्स आते थे तो हंस रहा था। तो कहने का अर्थ है कि अगर आप इतना स्मार्ट हो, सब कुछ पहले से समझते हो, तो क्यों समय बर्बाद करो? इस 3 घंटे का सही इस्तेमाल नहीं कर सकते थे? जाकर कोई बुक लिख देते, कोई इन्वेंट के ये काम इस 3 घंटे को उसमें लगाने में कम से कम करते कि एक स्टेप लेते कि क्या करें नहीं करें। और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर बुद्धि लगती है। जब तुम इतने बुद्धि वाले हो तो सिनेमा हॉल में आकर सिर्फ ये दिखाना कि तुम बहुत ओवर स्मार्ट हो, उसके जगह उस बुद्धि का कुछ यूज करके देश को कुछ दो ना। बाकी जो सभी मूवी होती है जिस तरह की, ज़्यादातर बॉलीवुड में ऐसे मूवी जो रोमांटिक वगैरह होते हैं, इसमें शुरू में हीरो बहुत हाइप पे होता है, सब कुछ एकदम स्पीडली जा रहा होता है, सब कुछ का शुरुआत बहुत ही तेज़ी से होता है, और सब कुछ सिर्फ मस्ती भरी चीज़ों में रहती है। इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा कि जो बॉयज लोग हैं, ख़ास करके जिनकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं है, या फिर जो मायूस से रहते हैं, या फिर जिनमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेंस में ये मूवीज सभी लड़कों के लिए, खास करके उन लड़कों के लिए नहीं जो ऑलरेडी, हमारे बिहारी भाषा में बोलूँ तो, अगड़ा चुके हैं, उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जो थोड़े अपने आप को दबे दबे से रखते हैं, और ख़ुद को थोड़ा पीछे रखते हैं। है उनमें अच्छी क्वालिटी, अच्छे विचार, और उनके अंदर भी एबिलिटी है बहुत तरह की चीज़ों के लिए, पर वो थोड़ी से पीछे रहते हैं, तो उनके लिए इसमें बहुत अच्छा है। और इसमें हीरो अक्सर एक डायलॉग बोलता था, जब जैसे एक सीन थी जिस पर हीरोइन कहती है कि यू आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, तो हीरो बोलता है बहुत ही सिंपल सा जवाब कि नो इट्स नॉट डैट, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं बस इतना जानता हूँ कि आई एम सेक्सी, और मुझे ये पता है। वो बस कुछ ऐसा बोलता है कि आई एम सेक्सी एंड आई नो इट। तो डेट सिंपल, मतलब उसके कहने का अर्थ। तो एक कॉन्फिडेंस होता है, जैसे आप गौर करोगे तो अगर आप लड़कियों को भी लोगे तो उसको अपनी सुंदरता की पता होती है, तभी वो कोई लड़का अगर उस पर ट्राई करे और वो लड़का उसके जो मेन्यू लिस्ट होती है जिस पे वो खड़ा उतरता है, तो वो आगे बढ़ने देती है या नहीं बढ़ने देती है। उसी तरह से अगर लड़का को भी पता हो कि वो चीज़ है क्या, तो उनकी कॉन्फिडेंस बनी रहती है। पर बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि वो कैसे हैं दिखने में, या फिर अपने अंदर उनके जो भी क्वालिटी जो उनको लेकर, दोनों को मिलाकर उनके अंदर सेल्फ स्टीम डेवलप बहुत सारों की नहीं रहती है। मैं उनकी बात कर ही नहीं रहा हूँ जिनकी ऑलरेडी सेल्फ स्टीम है, पर जिनकी कम है उनकी बात कर रहा हूँ। इस फिल्म के अंदर हीरो जो है वो बिल्कुल एकदम लाउड है, प्राउड है, और एकदम एक्सप्रेसिव है। और ये चीज़ बहुत अच्छी है कि इसके पीछे रीज़न है, मगर क्योंकि वो जिस फैमिली से है, उस फैमिली में वो सक्सेसफुल फैमिली से है, जहाँ पर उसकी माँ जो रहती है वो वेडिंग प्लानर रहती है, टॉप क्लास की वेडिंग प्लानर रहती है, ए लिस्टेड, जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ के नियर होता है, 450 करोड़ उसमें बताया जाता है फिल्म के अंदर। तो एक ये सब भी कॉन्फिडेंस, लाइफ में सक्सेस भी कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी वजह होती है। तो एक तो ये उसकी वजह थी कि उसके फ्रीडम ऑफ माइंड आता है ये सफलता की वजह से। तो आप 500 करोड़ के टर्नओवर के मालिक रहो या ना रहो, लेकिन अपने लाइफ में सफल रहोगे तो एक कॉन्फिडेंस वहाँ से आता है। मूवीज़ के अंदर मैं एक जगह इमोशनल हुआ जब जो फिल्म की हीरोइन है अनन्या पांडे, उसके पिता बने हुए हैं जैकी श्रॉफ। तो वो क्या होता है, वो फ़ौज में रहते हैं, उन्हें वीर चक्र वगैरह मिला हुआ है फिल्म के अंदर उनके रोल के अकॉर्डिंग। तो जब शादी हो रही होती है उसकी छोटी बहन की, यानी हीरोइन की छोटी बहन की, तो उसमें वो परफॉर्म करते हैं एक आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया करके कोई गाना आता है। तो उसको लेकर मैं इमोशनल हो जाता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि मेरे जीवन में किस चीज़ की क्या महत्व है। तो वो समय था जब मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। जब भी देशभक्त कोई सॉन्ग चलता है तो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। तो उसी वक़्त मेरे अंदर, या उसके कुछ समय बाद, या फिर शायद मैं जब निकल रहा था, तब मेरे थॉट प्रोसेस में, मतलब फिल्म
से निकल रहा था, तब मेरे थॉट प्रोसेस में आया कि वो कौन कौन से लोग हैं जिसके लिए मैं जान दे सकता हूँ। तो मैंने पाया कि टोटल 4 लोग हैं प्रेजेंट टाइम में, शायद आगे 5 हो जाए, 6 हो जाए, पर अभी 4 लोग हैं। और उन 4 लोगों में मैंने लिस्टेड किया कि वो कौन लोग हैं जिसके लिए जान दी जा सकती है। कहने का अर्थ दी जा सकती है, इट्स नॉट ऑप्शनल, मतलब मैं दे ही दूंगा, ये कंफर्म। देने का अर्थ है कि लेने के सेंस में, अगर बचाव में या किसी तरह के रूप में, ऐसा नहीं बिना मतलब कि अपना जान को दे दो। तो नंबर 1 तो मुझे पता है कि मेरे पेरेंट, हम लोग में थोड़ी सी वो रहती है कि हम लोग फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं, तो मुझे इस बात की थोड़ी सी कमी खलती है कि पेरेंट पेरेंट की ही जगह बने रहते हैं। और मैं अक्सर सोचा करता हूँ कि वो फ्रेंड्स बने, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता है जनरेशन गैप की वजह से। तो खैर ठीक है, वो ठीक है, पर इसके बावजूद पेरेंट्स है जो नंबर 1 पॉइंट पर है, जिनके लिए मैं जान दे सकता हूँ। नंबर 2 पॉइंट पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मेरी बहन आती है, और उनसे भी मेरा बहुत झगड़ा चलता है और चीज़ें बहुत समय सही नहीं रहता आपस में। कभी बात होती है, कभी नहीं भी होती, सब तरह की चीज़ें होती है, दूर रहे, नज़दीक रहे, या फिर टच में रहे, या फिर दूर रहे। पर एक चीज़ कंफर्म है कि एक वो भी है जिसके लिए मैं जान दे सकता हूँ। इन द सेंस, पहले ही बोला कि बिना मतलब के कोई मूर्ख की तरह जान नहीं दे सकता, मतलब इन द सेंस कि इफ़ देयर इज नीड ऑफ इट, मतलब खुद को प्रूव करने के चक्कर में कि अगर मेरे को ऑप्शन कुछ नहीं है तो कुछ भी कर किया जा सकता है, वो मैं बता रहा हूँ। एक अंतिम होना चाहिए ना कि आप क्या कर सकते हो। तो नंबर 1 पेरेंट है, नंबर 2 बहन है, नंबर 3 की कोई भी मेरे लाइफ में प्रेजेंट में जो भी मासूका होगी, रहेगी, तो उसके लिए भी जान देना बनता है, क्योंकि वो मेरे भरोसे है। और मुझे उसको सिक्योर करना मेरा फ़र्ज बनता है। और प्लस में एक अटैचमेंट भी होती है, कोई भी आपके साथ आपके रिलेशनशिप में अगर हो तो इन सब वजहों से उसके लिए भी वही सेम फीलिंग्स रहती है। और नंबर 4 है देश। देश के लिए भी जान देने को मैं हर वक्त तैयार हूँ, लेकिन मूर्खों की तरह नहीं, नेताओं के गलत फहमियों को फैला देने की वजह से आप निकल जाओ और अपनी जान देने, वो नहीं। सही तरीके से, सही जगह पे, सही समय पे, सही चीज़ के लिए, पर देश के लिए। और 5-6 जो मैं बोला हूँ कि कल को कभी आप, मतलब मेरे बच्चे वगैरह हो जाए, तो उनके लिए भी पेरेंट्स हमेशा रेडी होते हैं। तो वो अभी नहीं है, बीवी भी नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि अभी ये 3 या 4 पॉइंट जो मैंने बोला, ये सब काफ़ी गहरा है, जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यानी एक सीरियस से सीरियस स्टेप ले सकता हूँ। बॉलीवुड फिल्म को अक्सर हंसा जाता है इस वजह से, क्योंकि वो अक्सर स्टीरियो टाइप मूवीज बनाते हैं, खास करके जब बात रोमांटिक की आती है तो लोग ऐसा कह पड़ते हैं कि घिसी पिटी चीज़ों को बार बार उसमें कुछ नया मसाला डालकर नया डाला जाता है। ऐसा कहने वाला दूर के लोग तो कितने हैं पता नहीं, लेकिन नज़दीक में अगर मैं बोलूँ तो मैं खुद ही हूँ। मैं खुद ही इस तरह की बातें खुद ही बोलता हूँ, किसी वीडियो में शायद पहले भी बोला होऊंगा। पर अच्छी बात यह है कि देखा जाए तो हमारे जीवन में जो एक यूथ का समय होता है, क्योंकि बचपन में हम अपने तरफ से तो कोई स्टेप लेते नहीं, कोई डिसीजन लेते नहीं, कोई एक्शन लेते नहीं, कोई बड़ी चीज़ें कर पाते नहीं, अंदर पेरेंट होते हैं। क्योंकि बचपन में ये डायलॉग उतना फिट नहीं बैठता है कि बंदे हम उसके और हम पे किसका जोर। तो बचपन में हमारे ऊपर हमारे पेरेंट्स का जोर चल रहा होता है, और जब हम यूथ होते हैं तो पेरेंट्स की जोर थोड़ी पीछे जाती है, थोड़ी धीरे जाती है। तो अगर बॉलीवुड फिल्म में यूथ बेस पर चीज़ों को शुरुआत दिखाई जाती है और उसके बाद चीज़ें बदलती है, और वैसे भी करियर और यूथनेस के आगे है शादी। और शादी के बाद एक लाइफ का बहुत बड़ा टर्नओवर आता है, जिसके बाद आपके लाइफ में और दूसरी बड़ी कहानी का कुछ मतलब नहीं रह जाता। सबसे बड़ा टर्नओवर यही रहता है। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड फिल्मों में शादी तक के ही मैटर को दिखाया जाता है, और इसमें फिर घुमा फिरा कर पेरेंट्स की इमोशनल बॉन्डिंग और क्या चीज़ें हैं जो जो शादी के रिश्ते में हो या ज़िंदगी के फैसलों में एक अटकलें बनकर रहती है। बॉलीवुड फिल्मों में अक्सर इस चीज़ों को, कोई एक ऐसा टॉपिक या ऐसी समस्या को लेकर दिखाई जाती है, फिर उसके लिए नज़रिया बदली जाती है या तरीके बदले जाते हैं, लेकिन लास्ट में इसको सॉर्ट आउट कर दिए जाते हैं। और इस इमोशनल बॉन्डिंग को दिखाया जाता है पेरेंट्स बच्चों में, बच्चों के पेरेंट्स में, और इसके उसके साथ डिसीजन में।
जो हम सबको जो एज ए ऑडियंस देखने जाते हैं वो उन्हें अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर सिस्टर और अपने रिलेशनशिप में लेकर उस चीज़ को हम टटोलते हैं, और कहीं ना कहीं हम भी वो बॉन्डिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ऑलरेडी क्रिएट होता है तो हम अटैच हो पाते हैं मूवी से कि हाँ, देयर इज रियलिटी दैट वी आल्सो एक्सपीरियंस्ड दैट टाइप। और फिर उस तरह से हम भी अपने आप को एक नज़रिया देते हैं। और ये रिपीटिटिव अगर होता भी है, अगर रिश्तों को लेकर रिफ्रेशमेंट अगर बॉलीवुड फिल्म इस तरह की फिल्मों से करती भी है तो इसमें उतनी बुराई नहीं है। हमें इन सब चीज़ों की तरफ अगर ध्यान आकर्षित करते हैं, रिलेशंस के तरफ, जितने भी हमारे क्लोज रिलेशंस होते हैं, तो वो एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। इस फिल्म का एक डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ पर हीरो जो है अपने ससुर जी के साथ बैठकर कैरम और खेल रहा होता है और दारू थोड़ा थोड़ा पी रहा होता है। तो उसमें जैकी श्रॉफ जो है वो कहता है कि क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो हीरो बोलता है कि नेहरू जी और गांधी जी इसी बात के लिए तो लड़े थे कि हम एक दूसरे से सवाल पूछ सके। ये डेमोक्रेसी है ये देश, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। तो आपने देखा है कि एंटरटेनमेंट में भी स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दी जाती है। तो ये सीखने वाली बात है, जो बहुत सारे लोग मूवी देखेंगे लेकिन इन बातों को हवा की झोंका की तरह जाने देंगे, पकड़ेंगे नहीं, उस मोमेंट को होल्ड नहीं करेंगे और उसे थोड़ा सा गंभीरता से नहीं लेंगे। क्योंकि समय बदल रहा है, डेमोक्रेसी कम हो रही है, सवाल करने वाले जेल में डाले जाते हैं और सवाल करने वाले विलुप्त हो जाते हैं, जैसे कि डायनासोर। सवाल करने वालों की टांग हाथ तोड़ दी जाती है और बहुत सारी चीज़ें होती है। जो कि मैं गलत बोल रहा हूँ ऐसा आप नहीं मानेंगे अगर आप सब प्रेजेंट सिनेरियो जानते होंगे तो। हाँ, तो मैं सोच रहा था कि अब आगे और कौन सा पॉइंट बताऊँ इस फिल्म की, तो मुझे कुछ याद आ नहीं रहा था। वैसे रेटिंग की बात करूँ अगर मेरे तरफ से पर्सनली, मैं कोई फिल्म क्रिटिक हूँ नहीं, पर एज अ ऑडियंस और एज अ ओकेजनल फिल्म क्रिटिक, क्रिटिक मत बोलो, फिल्म रिव्यूअर बोलो, तो मैं इसको आउट ऑफ 5 3.5 देना चाहूँगा। क्योंकि शुरू से अंत तक मैंने एंजॉय किया है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी चीज़ें नहीं डाली गई है जिससे आप वैसा हो जाओ कि थोड़ा सा इमोशंस में ज़्यादा जाना पड़े। हल्की रखी गई है, ज़्यादा एंटरटेनमेंट। और बोला ना हीरो का कैरेक्टर कैसा था, लाउड, प्राउड एंड एक्सप्रेसिव। और फिल्म की प्रमोशन मैं नहीं करूँगा। अगर आप बॉय हो और अगर आपके अंदर थोड़ी सी वो है कि आप थोड़ा खुल नहीं पा रहे हो, या फिर आप, कैसे बताऊँ आपको कि मतलब आप जो है एक समाज में हो या लड़कियों के बीच में हो या फिर अपने फैमिली में भी हो, कहीं भी आप उतने ओपन पर्सन नहीं हो, आप थोड़े से शाई हो, थोड़े से हिचकते हो, इस तरह की थोड़ी सी कमियां हैं आपके अंदर, तो ये मूवी आपको और इस फिल्म के हीरो के कैरेक्टर को अगर आप देखोगे, समझोगे, तो आपकी भी पर्सनैलिटी डेवलप होगी अगर आप उसे अपनाओगे। क्योंकि देयर इज अ पॉइंट्स दैट हीरो फॉलो, उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि आप सबसे बड़ी बात आप ये समझो कि कोई भी इंसानी जब निडरता दिखाता है, खास करके जैसे क्राइम भी होती है, तो उसके अंदर एक सोच होता है। अगर जाकर जानोगे तो वो घटिया ही सही, लेकिन उसकी एक सोच होती है। वो समझता है कि ये करना चाहिए, गलत ही तो करता है। उसी तरह से जो सही काम करता है उसकी भी एक सोच होती है, अगर उसके अंदर सोच ना हो तो वो नहीं करे। और उसी तरह सही के ऊपर का जो सही होता है, यानी जहाँ साहस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो एक्टिविस्ट वगैरह करते हैं या कोई और करता है, तो वो भी एक सोच की वजह से होता है। आपके अंदर क्या सोच है वही आपसे काम करवाती है। आपकी सोच कमज़ोर है, आपकी सोच छोटी है, आपकी सोच में ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, या फिर आपकी सोच में सिर्फ डर है, तो आप अपने आप को लिमिटेड ही रखोगे। अच्छी बात तो ये है कि बहुत सारे अनएम्प्लॉयड आज के यूथ या फिर दूसरी कारणों से ब्रेकअप्स या बहुत सारी और भी अन्य कारणों से कभी कभी डिप्रेशन में भी जाते हैं, पर ये मूवी देखने से उन्हें थोड़ी सी खुशी मिलेगी और दूसरी चीज़ कि खुद को कैसे रख सके स्ट्रॉन्ग और हमेशा हैप्पी, उसके लिए कुछ टिप्स मिल पाएगा। क्योंकि सैड रहना और खुद के जीवन में अक्सर खुद को
शायर और कवि समझने की गलती करना, जबकि आप कुछ लिख नहीं रहे होते, कुछ गा नहीं रहे होते, इधर उधर की कुछ चिपक मतलब लेकर इधर उधर चिपका रहे होते और खुद को उस जोन में महसूस करते हो हम तो है ऐसे। तो वो सही नहीं है। एक एनर्जेटिक होना ज़्यादा अच्छा होता है देन बीइंग सैडिस्टिक पर्सन। फिल्म में एक जगह मैंने हीरो को, मतलब एक सीन था जहाँ वो सैड ही चल रहा था, तो उसके फेस को देखा तो मैं बार बार उसके फेस से अपना नज़र हटा रहा था। पता है क्यों? क्योंकि सैड फेस देखने की इच्छा ही नहीं करती है। इट्स नॉट अबाउट कि मैं बोर हो रहा था, इट्स अबाउट कि दैट्स नॉट कूल फॉर मी। मुझे वो देखना ही नहीं पसंद आ रहा था, मैं वहाँ से नज़र हटा था जब भी उसका शक्ल सैड हो रहा था। तो फिर मैंने गेस किया कि सोचो जब मैं खुद ही सैड होता होऊंगा तो उसमें मेरा शक्ल कितना बड़ा चोमू दिखता होगा। अगर मैं ये बात उस वक्त सोचूँ जब मैं सैड हूँ तो मैं खुद को कभी सैड ही ना रखूँ। और ये सबसे अच्छी बात है, कल तक मैं इसे कूल इस बात को समझता था कि सैड होना अच्छा है, क्योंकि आशिकी 2 या कौन कौन सी ऐसी ऐसी मूवी आती है जिसमें आशिक अक्सर सैड होते हैं। तो सैड को लोग एंजॉय करने लगे थे, सैड को एक अच्छा ऐसा पर्सनैलिटी समझते हैं कि सैड होना इट्स अबाउट समथिंग, एक क्लास है। पर ये मूवी सारा वो सोच ही बदल दिया। सैड रहना और सैड होना दोनों ही गलत है। तो सैड मत रहो, और सैड फेस खुद का भी मत बनाओ, मतलब खुद को सैड ही मत करो कि सैड का फेस बने। और याद रखो कि सैड में हम अच्छे नहीं दिख रहे होते। तो दैट इज़ द पॉइंट। हो सकता है कुछ बातें शायद मैं भूल भी रहा हूँ, मतलब कि कोई पॉइंट और भी ऐड करने हो तो भूल रहा हूँ, तो अब उसे तो ऐड करूँगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 21 मिनट्स की वीडियो बना दी है। तो वो आशा करता हूँ कि सारी पॉइंट्स मैंने होपफुली रख दी है, और फिल्म का रिव्यू भी 3.5 दे दिया, और किन पॉइंट्स पर ये खड़ा होता है वो भी बता दिया। लड़कों के लिए जो था वो बता दिया, लड़की के लिए भी एक पॉइंट था लेकिन मुझे इसके लिए फिर याद करना होगा। तो लड़की के लिए जो एक पॉइंट था वो ये था कि जो लड़कियां अक्सर, खास करके जब शादी हो रही होती है, तो वो ऐसा अगर समझती है या फिर चाहती है, तो ये दोनों समझना और चाहत में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है कि लड़का को उसके माँ से उसको अलग कर देंगे, या फिर उसके लिए उसके मन में किसी तरह की निगेटिविटी डाल देंगे, निगेटिव, और या फिर उसको उससे दूर करेंगे, या फिर उसके प्रति हमेशा निगेटिव फीडबैक देंगे, तो वो दूर हो जाएगा। तो मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो माँ होती है जिसकी भी, हर लड़कों की, वो उसकी फ़र्स्ट लव होती है, पहली बात। और दूसरी बात कि वो एक एक लेवल तक ही ऐसा होगा कि थोड़ा बर्दाश्त कर जाए, लेकिन कभी भी वो अपने माँ से ज़्यादा तुमको प्यार नहीं कर पाएगा। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं है, क्योंकि तुम भी अपनी माँ से शायद ज़रूर करती होगी, और होता है तभी तो 1 घंटे लोग, अक्सर मैं जो पर्सनली जानता हूँ, शादी के बाद अपने माँ से 1 घंटे 2 घंटे सारी बातें एक दोस्त की तरह करती है लड़कियाँ। तो खैर उनका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं लड़कों की अगर बात करूँ तो पहला प्यार होता है तो वो उनके जीवन में आई हुई जो भी है पत्नी वगैरह जो होती है, वो ऐसा कभी ना सोचे कि इसको माँ से अलग कर दे। और वो माँ से थोड़ा कम भी प्यार तुम्हें कर रहा है तो उससे अच्छा लड़का कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि वो अपनी माँ को महत्व दे रहा है। और जो लड़की इसे तोड़ना चाहती है, इसमें इसमें अपनी आइडियाज लगाना चाहती है, तो पहली बात तो वो कपटी है, और दूसरी बात कि उसकी सोच बहुत छोटी है, और तीसरी बात कि उसका जो पति है उसका कभी नहीं होगा अगर वो ऐसी सोच रखती है। फ़र्क नहीं पड़ता उसकी माँ कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी हाई फाई है, कितनी कितनी उस लड़की के सोच से मैच खाती है, और कितना उस लड़की को पसंद आती है। फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसकी माँ है तो है। तो डैट्स वेरी बिग पॉइंट। तो ये लड़कियों को समझना है जो भी शादी करके, क्योंकि लगन आएंगे और बहुत सारी शादियाँ होंगी और लड़कियाँ बहुत सारे घरों में जाएगी, और वो ये सोचेगी कि इसके माँ से इसका मैं कनेक्शन या तो तोड़ दूँ या थोड़ा सा कम महत्व दूँ। तो ये हो नहीं पाएगा, तो ये सोच आपको बदलना होगा, नहीं तो बहुत दुख झेलने हैं आपको। तो लड़की के लिए बस एक पॉइंट था, आप फिल्म नहीं भी देखो तो मैंने वो पॉइंट दे दिया है। बाकी लड़की के लिए ये अच्छी बात है कि इसमें जो हीरोइन है वो एक लेखक रहती है, वो उसकी 2-3 किताबें छप चुकी होती है, लास्ट में भी कोई किताब छपी होती है जिसको वो पढ़ रही होती है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि लड़कियाँ थॉटफुल नहीं होती, मतलब होती है वैसे तो पूरा पॉलिटिक्स का जन्म मुझे लगता है लड़कियों से ही होती है, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि किताब लिखने और विचार लिखने और ऑब्जर्व करने और वैचारिक बनने में लड़कियाँ पीछे होती हैं। अलग बात है रिलेशनशिप की बहुत सारी
पकवान वो बनाती है, उनके पास बहुत सारी बातें होती है रिलेशनशिप को लेकर। ओके, वो भी सही है, पर थोड़ा सा विचारवान भी बनो, और तुम भी किताबें लिखो या फिर विचार लिखो या फिर तुम भी वैचारिक बनो। मैं 10 15 20 के अंदर की लड़कियों को नहीं कह रहा हूँ, थोड़ी सी जो उम्र जिसकी बढ़ी, जैसे इसमें हीरोइन साफ सुथरा बता चुकी है कि वो 28 है, तो 28 27 26 प्लस जो लेडीज है वो सब तो सोच सकती है ना। तो सोचो, कुछ अच्छा सोचो, कुछ लिखो, क्योंकि मैं खुद ऐसा करता हूँ, और ऐसे लोग तर्कवान होते हैं, और तर्कशील लोग ही देश दुनिया समाज घर सब कुछ अच्छा कर पाता है। तो इसलिए मैं ऐसा बोला हूँ, बाकी मेरे तरफ से कोई फोर्स है नहीं, और मैं फोर्स करके भी कौन सा फोर्स फील करा दूँगा, तो बात वो नहीं है। तो मैंने काफ़ी लंबा रिव्यू दे दिया है, और जिसे देखना है देखें, जिसे नहीं देखना है वो भाड़ में जाए। मुझे अच्छा लगा, मैं 3.5 दे रहा हूँ, और बहुत दिन के बाद बॉलीवुड का रोमांटिक कॉमेडी मूवी देखा हूँ। मेरा टाइम अच्छा बीता है और मैंने कुछ सीखा है, और मैं अब कोशिश करूँगा कुछ पॉइंट को अपने लाइफ में अपनाने का, जिसमें से सारे पॉइंट को फिर से अगर मैं, या फिर जो भी पॉइंट्स मैं लेना चाहता हूँ अगर बताऊँगा तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम लंबा ले लेगा। एक पॉइंट सबसे स्ट्रांगली लूँगा कि मैं खुद को सैड नहीं रखूँगा, चीज़ें आएंगी उससे डील करूँगा, लेकिन ये याद रखूँगा कि सैड के वक्त हमारा चेहरा बहुत ही बुरा दिख रहा होता है। फ़र्क नहीं पड़ता मैं पहले से कितना हैंडसम हूँ या नहीं हूँ, पर और जो भी हूँ उसमें भी और बुरा दिखने लगता हूँ, तो मैं बुरा नहीं दिखना चाहता। सोचो ये प्रकृति कितना हंस रही होती है, या फिर वो भी नाराज़ हो रही होती है कि ये बंदा कैसा दिख रहा है चोमू सैड होने की वजह से। तो मैं नहीं चाहूँगा कि प्रकृति मेरी वजह से नाराज़ हो, या फिर प्रकृति को मैं अच्छा ना लगूँ। प्रकृति इन द सेंस नेचर, इट्स नॉट किसी का नाम बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़, प्रकृति करो या भगवान करो, क्योंकि मैं इस दोनों में कन्फ्यूज रहता हूँ, तो मैंने डायरेक्ट भगवान नहीं बोला। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इस फिल्म का रिव्यू आपको दे दिया हूँ। पीछे का बैकग्राउंड में क्या है कि पहले के जो हमारे रेंटर थे उसने कुछ पोस्टर साट रखे थे, जिसकी वजह से ये सब उसका इतिहास है। इस तरह से हम इतिहास को समझ पाते हैं, तो ये बैकग्राउंड में ये आ रहा है। थैंक यू।